To all of you to crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the medieval history, that is Lodi dynasty. लास्ट सेशन में बच्चों अभी तक जो है हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, मीन्स आप कह सकते हैं सीक्वेंस में स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये सभी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। आज जो है बच्चों हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लेलिस्ट में बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए एंड मेडिवल हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। एंड जितना हो सके उतना जो है अपनी फ्रेंड सर्कल में उसे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। एंड ध्यान रखिएगा जो भी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड हर एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप लोग को बताते जाऊंगी कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं बच्चों। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो लोधी डायनेस्टी से यही बना है कि लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश का जो है संस्थापक कौन है, या फिर जो हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो ध्यान रखिएगा लोधी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने वाला जो है कौन है, बहलूल लोधी है। 1451 एडी में जो है बहलूल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की जाती है। He sat on the throne of Delhi as a बहलूल शाह गाजी। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोधी वंश का जो संस्थापक रहता है बहलूल लोधी, वो जो है किस नाम से जो है आप कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। तो बहलूल शाह गाजी के नाम से जो है ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। एंड गॉट खुतबा प्रोक्लेम्ड इन हिज नेम, और अपने नाम का खुतबा ये प्रोक्लेम करवाता है। तो ध्यान रखिएगा बहलूल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, और दिल्ली की गद्दी पे ये एज बहलूल शाह गाजी के नाम से बैठता है। एंड गॉट खुतबा प्रोक्लेम्ड इन हिज नेम, ठीक है। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री वॉज ओवर जौनपुर। अब यहाँ से आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा और पूछेगा कि बहलूल लोधी की सबसे इंपॉर्टेंट जीत कौन सी है। तो जब जौनपुर को वो जीतता है, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है विक्ट्री जो है आप कह सकते हैं बहलूल लोधी की होती है। बहलूल लोधी डिड नॉट ट्रीट हिंदूज विद रिलीजियस फैंटासिज्म, देयर वर मेनी रिप्यूटेड हिंदू सरदार्स इन हिज कोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बहलूल लोधी के कोर्ट में जो है बहुत सारे हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नारा सिंह, राय त्रिलोक चंद्र एंड राय दादू। तो आप देख सकते हैं कितने सारे हिंदू जो है हिंदू सरदार बहलूल लोधी के कोर्ट में थे। पूछेगा बहलूल लोधी कौन है, आप बताएंगे बहलूल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक है। बहलूल शाह गाजी के नाम से वो जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, और ये जो है हिंदुओं को जो है आप कह सकते हैं रेप्यूटेड वे में जो है उनको बहुत ही उनको इज्जत भी देता था। कैसे आप कहेंगे, क्योंकि जो है हिंदू सरदार जो है आपको देखने को मिलेंगे बहलूल लोधी के कोर्ट में। जैसे कि वो कौन कौन से कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नारा सिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दादू। ही इंट्रोड्यूस बहलूल क्वाइन। बहलूल क्वाइन जो है पूछा गया है कि बहलूल क्वाइन जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा बहलूल क्वाइन जो है बहलोली सिक्के जो है बहलूल लोधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। विच वॉज द मेन मीन ऑफ एक्सचेंज प्रायर टू द अकबर की अगर हम अकबर से पहले की बात करेंगे, तो अकबर से पहले जो है यही जो है मेन एक्सचेंज का जो है आप कह सकते हैं मेन कॉइन्स यही थे। क्या चीज मेन मीन्स थे एक्सचेंज के, क्या चीज थे, वो बहलोली सिक्के थे जिन्हें हम बहलोली कॉइन कह रहे हैं। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों, बहलोली कॉइन बहलूल लोधी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहलूल लोधी अपॉइंट करता है अपने तीसरे सन को, निजाम खान को, एज हिज सक्सेसर प्रायर टू हिज डेथ, बट सम ऑफ chief opposed him because his mother जयबंद was a daughter of a goldsmith। अब ध्यान रखिएगा बहलूल लोधी जो है अपने मरने से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खान को जो है अपना सक्सेसर नियुक्त कर देता है। बट निजाम खान का विरोध जो है बहुत सारे लोग कर रहे होते, जो चीफ थे वो इसका विरोध कर रहे होते। क्यों आखिर निजाम खान का विरोध किया जा रहा था, क्यों, क्योंकि ये एक सोनार की बेटी थी। जयबंद जो है बच्चों एक सोनार की बेटी थी, यही कारण था कि निजाम खान का विरोध जो है चीफ के द्वारा किया जा रहा था। सम पावरफुल वारलॉर्ड्स ज्वाइंड निजाम खान एंड ही सैट ऑन द थ्रोन एज अ सुल्तान सिकंदर शाह ऑन 17th of July 1490।
1598। अब ये ध्यान रखिएगा, ये ईयर जो डेट लिखा हुआ है, जो ईयर लिखा हुआ है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ अभी हम कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे। उस सिकंदर लोदी जो लिखा हुआ है इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है। या तो लोदी वंश से पूछ लेगा, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, नन ऑफ दिस। अगर आप यहाँ पे तो आप सीधे लोदी डायनेस्टी रखेंगे। अगर आपसे नाम पूछ लेता है सिकंदर लोदी के द्वारा, बहलूल लोदी के द्वारा, निजाम खान के द्वारा, निजाम खान के द्वारा कह देगा आपसे, आपसे जो फिर कुछ और भी नाम रख देगा, ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिकंदर लोदी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी प्रीवियस प्रोवाइड किए हुए सेशंस हमको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज ऑल दी सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए, हम लोगों ने देख लिया, ये जो हम सिकंदर शाह की बात कर रहे हैं बच्चों, यही जो है सिकंदर लोदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं यही जो है निजाम खान भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या देखना, अभी हम लोग ने देख लिया कि बहलुल लोदी जो है निजाम खान को, जो इसका तीसरा पुत्र रहता है, निजाम खान को बच्चों अपना सक्सेसर नियुक्त कर देता है। कहीं कहीं जो है ये लिखा हुआ, जैसे हमारे सामने जो पॉइंट लिखा हुआ है कि थर्ड सन रहता है किसका, बहलूल लोदी का, बट कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि he was the second son born as a Nizam Khan. So he was the second son of the Behlul Lodi, and and Nizam Khan succeeded Behlul Lodi on the 17th of July 1489 and took up the title of the सिकंदर शाह। सिकंदर शाह का जो है इसने टाइटल उपाधि लिया था। ध्यान, ठीक है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसे ही हम बच्चों सिकंदर खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने बहलोरी सिक्के के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने निजाम खान के बारे में पढ़ा। निजाम खान जो है सिकंदर शाह के नाम से, सिकंदर शाह की उपाधि से जो है ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और कब बैठता है बच्चों, ये 17th of July 1489 AD को जो है ये गद्दी पे बैठता है। और आप कह सकते हैं लोदी वंश का जो है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे पावरफुल रूलर जो है यही था, सिकंदर शाह कह लीजिए या फिर सिकंदर खान लोदी या सिकंदर लोदी कह लीजिए। आपसे पूछता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना कब की जाती है, कब करवाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा 1504 AD में बच्चों सिकंदर लोदी की जो है स्थापना, सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 AD में आगरा शहर का निर्माण कराया जाता है। ये आगरा शहर बच्चों यमुना नदी के किनारे है। टू कंट्रोल द रूलर्स ऑफ राजस्थान एंड मेड आगरा हिज कैपिटल। अब देखिए आखिर इस सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर का निर्माण क्यों करवाया गया, ताकि जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के रूलर्स हैं, उन पे कंट्रोल किया जा सके। एंड इस सिकंदर लोदी ने या फिर निजाम खान ने क्या किया, आगरा को जो है अपनी राजधानी बना ली। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं भी कोई चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगी बच्चों, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, वहां पे जो है आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। सिकंदर शाह वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग जनरल एंड द अनबायस्ड रूलर। तो हम लोगों ने क्या देखा, सिकंदर शाह कहिए या फिर सिकंदर लोदी कहिए, या फिर हम बच्चों निजाम खान की बात कर रहे हैं। जस्ट वेट, या फिर हम वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देखते हैं, या फिर हम निजाम खान की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिकंदर शाह जो है बच्चों, जिसने आगरा शहर को जो है अपनी राजधानी बनाया, ये जो है बहुत ही जनरस रूलर था, अनबायस्ड रूलर था आप कह सकते हैं, एंड ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, ही ट्राइड फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब देखिए सिकंदर शाह लोदी के द्वारा या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के लिए जो है इसमें बहुत सारा आप कह सकते हैं, जस्ट वेट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड में
आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर के ट्रेड में जो है बहुत सारा इसने इंप्रूवमेंट किया, इसमें बहुत सारा एडवांसमेंट करने की कोशिश की। द मेजरमेंट स्केल यूज फॉर लैंड गजे सिकंदरी was started at that time. He arranged free meals for the poor. तो आपको देखिए, आपसे पूछेगा कि गजे सिकंदरी जो है जमीन की नापी कराने के लिए मेजरमेंट स्केल जो है लैंड के लिए, यानी कि गजे सिकंदरी जो है किसके द्वारा जो है शुरू करवाया गया था, स्टार्ट करवाया गया था, ये बच्चों सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू करवाया गया था एट दैट टाइम। एंड ही अरेंज फ्री मील्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए जो है ये फ्री मील्स का अरेंजमेंट किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। काफी सारी बातें हम लोगों ने सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ कंप्लीट कर लिया। इसने देख सकते हैं मुहर्रम में ताजिया निकलवाना भी जो है बंद कर दिया। इसने बंद करवाया, सिकंदर लोदी ने जो है मुहर्रम में ताजिया निकलवाना भी बंद करवाया। एंड बैंड मुस्लिम वुमेन टू विजिट पीर्स एंड सेंट प्लेसेस, मजार, देखिए मजार पे जो है पीर के मजार वगैरह पे जो है मुस्लिम वुमेन्स का जो है विजिट करना, इसको भी सिकंदर लोदी के द्वारा बैन करा दिया गया। ड्यूरिंग हिज रीन a list was made of qualified and skilled persons and was presented every 6 months before him। आप देख सकते हैं कि ये जो है जो इसके सिकंदर लोदी के समय में जो एजुकेटेड जो स्किल्ड पर्सन थे उनका कितना इंपॉर्टेंस था कि हर 6 महीने पे जो है जो भी स्किल्ड पर्सन है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, उनका लिस्ट बनाया जाता है और उस लिस्ट को जो सिकंदर लोदी के सामने बच्चों प्रेजेंट किया जा रहा था। ही वॉज एन एजुकेटेड एंड लर्नड पर्सन। आप देख सकते हैं क्योंकि वो खुद एक पढ़ा लिखा था, एक एजुकेटेड पर्सन था, एक लर्नड पर्सन था, यही कारण था कि वो स्किल्ड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा था। एक पढ़ा लिखा आदमी ही आप कह सकते हैं, एक पढ़े लिखे आदमी की एक तरीके से आप कह सकते हैं वो समझ सकता है कि हाँ क्या जो है उसकी पोजीशन है इस समाज में, क्या वो एक समाज के लिए क्या कर सकता है एक एजुकेटेड पर्सन। ही वॉज एन एजुकेटेड एंड लर्नड पर्सन। ही ऑर्डर्ड आयुर्वेदिक ट्रीटीज to be translated into the Persian and named फरहंगे सिकंदरी। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो आयुर्वेद में जो इलाज वगैरह लिखे गए थे कि किस प्रकार से किस बीमारी का क्या इलाज है, उसको जो है सिकंदर लोदी के द्वारा क्या करवाया गया, पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया गया और क्या नाम दिया गया, फरहंगे सिकंदरी नाम दिया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, फरहंगे सिकंदरी जो है इसका नाम दिया गया। चलिए उसके बाद जो है थोड़े से और पॉइंट्स बचे हुए उसको देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम जो है एक बार फटाफट जो है क्विक रिवीजन करेंगे, देन वी विल कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फाइन, चलिए हम यहाँ देखते हैं बच्चों, लज्जते सिकंदर शाही अ मास्टर पीस ऑफ सिंगिंग वॉज कंपोज ड्यूरिंग हिज रीन। अब देखिए बच्चों लज्जते सिकंदर शाही की हम बात करते हैं, ये क्या था, मास्टर पीस था सिंगिंग का, जो कि सिकंदर लोदी या फिर निजाम खान के समय में ही कंपोज किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द हियरिंग शहनाई। शहनाई सुनना जो है सिकंदर लोदी को बहुत ज्यादा पसंद था। तो आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी जो है क्या चीज जो है, कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनना पसंद करता था, तो जो है शहनाई की हम बात करें, इसको आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा। यूज्ड टू राइट पोएम्स अंडर द निक नेम ऑफ गुलरुखी। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, गुलरुखी नाम से जो है कविता कौन लिखता था, तो गुलरुखी नाम से कविता बच्चों सिकंदर लोदी या फिर निजाम खान के द्वारा लिखा जाता था। सुल्तान सिकंदर एबोलिश्ड द ज़कात प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द ग्रेन। आप देख सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने बहुत बार प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा कि ग्रेन के ऊपर, अनाज के ऊपर जो है टैक्स लगाया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने क्या किया, फिर सुल्तान सिकंदर ने क्या किया, जो भी ज़कात लग रहा था, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा था ग्रेन के ऊपर बच्चों सॉरी उसको जो सिकंदर लोदी के द्वारा खत्म बंद कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा कि सिकंदर लोदी कुछ अच्छे काम कर रहा है समाज के लिए। बट देयर वाज अ बैटल बिटवीन द महाराणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने बहलूल लोदी के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इब्राहिम लोदी से जुड़े हुआ। देखिए महाराणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में बच्चों खतौली का युद्ध हुआ था 1518 एडी में। इस 1518 एडी को, इस खतौली को और महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी को जो है एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सीधे सीधे जो 3 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आपके सामने बन रहे। जैसे खतौली का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो महाराणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। खतौली का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1518 में हुआ था। खतौली का युद्ध
खतौली का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और महाराणा संगा के बीच में कब होता है? 1518 के बीच 18 में होता है, तो ध्यान रखिएगा। या फिर आपके सामने दे देगा खतौली का युद्ध 1518 में होता है इब्राहिम लोदी के बीच में, महाराणा संगा के बीच में, ए ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन रहेगा इब्राहिम लोदी के बीच में, बहलूल लोदी के बीच में। सी ऑप्शन आपके सामने दे देगा इब्राहिम लोदी के बीच में, सिकंदर लोदी के बीच में। डी ऑप्शन हो सकता है कुछ और दे दे, इब्राहिम लोदी के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शन दे देगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि खतौली का युद्ध बच्चों 1518 में महाराणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी आप लोग को कोई भी डाउट होगा प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो वो जो है अगले सेशन में आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा बच्चों। तो इस खतौली के युद्ध के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इब्राहिम लोदी जो है यहाँ पे महाराणा संगा से हार जाता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी। अब देखिए बाबर की बात आती है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बच्चों पहला युद्ध होता है पानीपत का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स वेदर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। बच्चों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में होता है? बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। कब होता है? 21 अप्रैल 21 ऑफ अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटलफील्ड। आप देख सकते हैं इब्राहिम लोदी जो है इस पहला युद्ध होता है पानीपत का 21 अप्रैल 1526 में, वहां पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। अकॉर्डिंग टू नेमतुल्लाह, बिसाइड्स सुल्तान इब्राहिम नो अदर सुल्तान ऑफ इंडिया वॉज किल्ड इन द बैटलफील्ड। तो आप देख सकते हैं नियामतुल्लाह के अकॉर्डिंग जो है अभी तक कोई भी सुल्तान जो है भारत का युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो होप सो क्लियर हो गया। एक बार जो है मैं फटाफट आप लोगों को 2 मिनट में चीजों को रिकॉल करा देती हूँ बच्चों। लोदी वंश की अगर हम बात कर रहे थे तो लोदी वंश के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसका फाउंडर कौन था? बहलूल लोदी था बच्चों। जस्ट वेट, फाउंडर कौन था लोदी वंश का? बहलूल लोदी जो है था। और कब इसकी नींव रखता है लोदी वंश की? 1451 एडी में जो है लोदी वंश की नींव रखी जाती है। और ये बहलूल लोदी बच्चों बहलूल शाह गाजी के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और उसके बाद जो है बहलूल लोदी जो है अपने मरने से पहले अपने बेटे निजाम खान को जो है अपना सक्सेसर नियुक्त कर देता है एंड इस निजाम खान का जो है विरोध चीफ जो है कर रहे होते हैं। क्योंकि जो है इसकी जो माता होती है जयबंद, वो जो है बच्चों एक सुनार रहती है, सुनार की बेटी रहती है, डॉटर ऑफ द गोल्ड स्मिथ। फाइन। अब देखिए ये जो निजाम खान की हम बात कर रहे थे, ये निजाम खान जो है बच्चों सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 17 जुलाई 1489 को जो है बच्चों गद्दी पे बैठता है। एंड यही निजाम शाह या फिर जो है सिकंदर शाह जो है सिकंदर लोदी के नाम से जो है जाना जाता है। आगे आपको देखने को मिलेगा 1504 में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की नींव रखी जाती है। और आगे चल के सिकंदर लोदी इसी आगरा को जो है अपनी राजधानी बना लेता है बच्चों। और एक मेजरमेंट स्केल बना लेकर के आता है कौन? सिकंदर लोदी। फॉर द यूज ऑफ लैंड, किस लिए? जो जमीन की नापी के लिए जो है बच्चों ये गजे सिकंदरी नाम से जो है एक मेजरमेंट स्केल लेकर के आता है। और सिकंदर लोदी के द्वारा ताजिया बच्चों और मुस्लिम वुमेन का जो है मजार पे जाना, ये सभी चीजें जो है बैन कर दी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने लजरत सिकंदर शाही के बारे में पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये मास्टर पीस है सिंगिंग का, जो कि कंपोज हुआ था सिकंदर लोदी के समय में। सिकंदर लोदी जो है शहनाई का जो है ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्रेमी था शहनाई का, वही वॉज अ फॉन्ड ऑफ शहनाई। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि गुलरुखी नाम से जो है कविताएं सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी जा रही थी। देन हम लोगों ने इब्राहिम लोदी के बारे में
पढ़ा था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हम लोगों ने देखा कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बच्चों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहां पे इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इस इब्राहिम लोदी की हारने पे युद्ध क्षेत्र में जो ये हारा जाता है और मार दिया जाता है, नियामतुल्लाह के द्वारा कहा जाता है कि भारत में अभी तक कोई भी सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया है एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी। देखिए हम लोगों ने जितनी भी जो भी जिस्ट थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने थे, वो सभी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जो है बच्चों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड फटाफट जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, 12 क्वेश्चन है मात्र केवल। अब हम उसे जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों से यही उम्मीद है कि सभी चीजें आप लोगों को आती होंगी एंड फटाफट आप जो है चैट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सल्तनत रूलर्स वाज ऑफ द अफगान ओरिजिन। तो देखिए क्या कह रहा है, इनमें से खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इनमें से कौन सा जो है सल्तनत के रूलर हैं वो अफगान ओरिजिन के हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोधी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। लोधी डायनेस्टी देखिए 1451 से लेकर के 1526 से ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। 1526 की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है, या फिर आप कह सकते हैं इब्राहिम लोदी जो है बाबर के हाथों मारा जाता है। डायनेस्टी वॉज ऑफ द अफगान ओरिजिन, ये जो हम लोधी वंश की बात कर रहे हैं, जो अफगान ओरिजिन के वंश था बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया एंड यही आपको जो है लोधी वंश का जो है द एंड देखने को मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अफगान रूलर्स को अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहलुल लोदी हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। देन हम लोगों ने जो है निजाम खान या फिर सिकंदर शाह के बारे में या फिर सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ा था। ये जो सिकंदर शाह की हम बात कर रहे हैं, इसी के द्वारा आगरा शहर की नींव रखी गई थी बच्चों। आगरा शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, सिकंदर लोधी या फिर सिकंदर शाह के द्वारा 1504 एडी में रखी गई थी बच्चों। और इस बहलुल लोधी के द्वारा 1541 एडी में 1451 एडी की हम बात करें, जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। और यहाँ बहलुल लोधी की हम जो बात कर रहे हैं 1451 एडी में जो है आपको देखने को मिलेगा बहलुल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना रखी जाती है। एंड इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करते हैं तो इब्राहिम लोधी के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इब्राहिम लोधी जो है बाबर के हाथों 1526 में 21 अप्रैल 1526 को हारा जाता है और मार दिया जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बहलुल लोधी और सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैप से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम क्या लिखा हुआ, इन विच बैटल डिड महाराणा संगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, खतौली का युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। खतौली के युद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। खतौली के युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां हम लोगों ने देखा था 1518 में महाराणा संगा के द्वारा बच्चों इब्राहिम लोधी हारा जाता है। डिफीटेड महाराणा संगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ खतौली इन 1518। ठीक है, और आपको उसके बाद जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम लोगों ने देखा था 1526। तो यहाँ पे बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ खतौली की हम बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ खतौली वाज फॉट बिटवीन द महाराणा संगा एंड इब्राहिम लोधी 1518। जो 1526 लिखा है यहाँ पे बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी हार आ जाता है और मार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वो इसमें से जो कौन आगरा शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो सिकंदर लोधी की हम बात कर रहे थे या फिर निजाम खान भी जिसे हम जानते हैं।
देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, वही चीज है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। निजाम खान जो थर्ड सन था बहलूल लोधी का, मैंने बताया कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये जो दूसरा पुत्र सेकंड सन था बहलूल लोधी का, ये जो है सिकंदर लोधी के रूप में जो या फिर सिकंदर शाह के टाइटल उपाधि लेकर के 17 जुलाई 1489 को जो है गद्दी पे बैठता है। सिकंदर लोधी रिमेम्बर्ड फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा, 1504 में जो है आगरा शहर की नींव रखी जाती है सिकंदर लोधी के द्वारा, ताकि जो है वो राजस्थान रूलर्स को जो है रूलर्स पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हम लोगों ने गुलरुखी के बारे में पढ़ा था कि गुलरुखी नाम से कविता जो है सिकंदर लोधी के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विच मेडिवल सुल्तान हैज क्रेडिट फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा। अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, बट स्टेटमेंट कुछ अलग लिखा हुआ है कि आगरा शहर का निर्माण करने वाला कौन है या फिर आगरा शहर की नींव रखने वाला कौन है। तो यहाँ पे हम सिकंदर लोधी की बात कर रहे हैं या फिर जो है बच्चों निजाम खान की बात कर रहे हैं और सिकंदर शाह लोधी की हम बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज पोएम्स विद द पेन नेम गुलरुखी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गुलरुखी नाम से कविता लिखने वाला कौन है, सिकंदर लोधी की हम बात कर रहे थे बच्चों। सिकंदर लोधी के द्वारा गुलरुखी नाम से कविता लिखा गया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन का ऑप्शन मैं नहीं आपके सामने रखूंगी। पहले लिखा हुआ है कि आगरा सिटी किसके द्वारा, आगरा शहर के निर्माण किसके द्वारा किया गया था या फिर इट वॉज फाउंडेड बाई होम। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं अगर आपके सामने है, आप फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर सिकंदर लोधी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की नींव रखी जाती है। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट से एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। आगरा शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया या फिर आगरा शहर को स्थापित करने वाला कौन था। तो यहाँ पे हम बच्चों सिकंदर लोधी की बात कर रहे हैं। सिकंदर लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द आगरा सिटी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following sultans is known for having abolished the tax on the grains। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिकंदर लोधी के द्वारा जो ज़कात था, प्रॉपर्टी टैक्स था ग्रेन पे, उसको एबोलिश कर दिया गया था। तो यहाँ हमारा क्या सही आंसर होना चाहिए बच्चों, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वो सुल्तान हु इज नोन फॉर हैविंग एबोलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स। ठीक है, होप सो ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। पूछ रहा है कि किस क्रोनोलॉजिकल, एक्चुअली यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको दे रहा है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी हम लोगों ने देखा था, देन हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी की बात की, उसके बाद हम लोगों ने सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था बच्चों, देन लोधी डायनेस्टी अभी हम लोगों ने जस्ट अभी देख ही रहे थे। अगर हम स्लेव डायनेस्टी या फिर जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं या फिर मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक रूलर्स कहा जाता है, ये बच्चों हम देख लेते हैं आखिर कब से कब तक इन लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया था। 1206 से लेकर के 1290 तक जो है स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा रूल किया गया था। जब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं बच्चों, खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा 1290 से लेकर के 1320 एडी, 1290 से लेकर के 1320 एडी तक जो है रूल किया गया था। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी का जो पीरियड है 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक जो है बच्चों सैयद डायनेस्टी का पीरियड है। और लोधी डायनेस्टी की हम बात करते तो लोधी डायनेस्टी का जो पीरियड है अभी हम लोगों ने देखा 1451 में जो है बहलूल लोधी के द्वारा इस वर्ष की नींव रखी जाती है। तो 1451 से लेकर के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक 1526 में जो पहला युद्ध होता है पानीपत का, वहां तक जो है आपको लोधी वंश देखने को मिलेगा। तो जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है हमें सही देखने को मिलता है, यानी कि 4132। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का। उसके बाद हम विजयनगर एम्पायर के बारे में या फिर किसी और टॉपिक के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, among these was not from the slave dynasty। अब इसमें से क्या करें, इसमें से कौन जो है
स्लेव डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करता। तो ये तो आपको पता ही कि बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी के सभी जो है स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। बट जब हम इब्राहिम लोदी की बात करते तो इब्राहिम लोदी बच्चों लोदी वंश से बिलोंग करता था, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे बाइंड अप होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में आइदर वी विल डिस्कस अबाउट द विजयनगर एम्पायर और अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, या फिर जो मैं कोशिश करूंगी कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन से जुड़ी हुई बातें हैं उसको हम डिस्कस कर लें, बिकॉज वहां पे जो है अप्रोक्सीमेट लेट मी टेल यू कितने क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से बच्चों। अब 20 या जस्ट वेट 22 क्वेश्चन जो है बच्चों प्रशासन से पूछे गए हैं अभी तक। उसके बाद जो है हम दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर करेंगे। चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं एंड होप सो आप लोगों को सभी बातें क्लियर हो गई। अगर कहीं भी कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।